राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 6ठी से 10वीं संस्कृत एवं रीड संस्कृत हेतु चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के सघन अध्ययन के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम संस्कृत व्याकरण के धातु रूप को पढ़ रहे हैं और धातु रूप में पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने धातु रूप के पारिभाषिक शब्दावली को समझा और उसके बाद में धातु रूप में आने वाले पुरुष और वचन को समझा और धातु रूप के संबंधित जो भी व्याकरण के टॉपिक है उस बात को समझा और उसके बाद में हमने एक विशेष प्रकार से पुरुष कर्ताओं को पुरुष क्रियाओं से जोड़कर समझा, जो कि केवल लट लकार में था। अब हम उसी पुरुष कर्ताओं को पुरुष क्रियाओं से जोड़ते हैं अन्य कर्ताओं से, अन्य लकारों से। पुरुष कर्ता एक पुरुष क्रिया को जोड़कर सीखते हैं। तो इसके लिए आपको जो हमारा धातु रूप पार्ट फर्स्ट है वो देखना आवश्यक है, तब आपको ये समझ में आएगा। अब हम ये शुरू करते हैं। देखिए, प्रथम पुरुष के कर्ता अनाप शनाप होते हैं, असंख्य होते हैं। जितने भी नाम होते हैं प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं और मध्यम पुरुष के कर्ता फिक्स होते हैं, केवल 3 होते हैं और उत्तम पुरुष के भी केवल 3 होते हैं। लेकिन पिछले वीडियो में हमने केवल लट लकार का पढ़ा था। अब अपन देखते हैं रामः, बालकः, लताः, बालिका, स, सा, अयम, दिनेश, यज्ञदत्तः, गुरु, नदी, भवान और भवती। ये सब शब्दरूप प्रकरण के अंदर आपके प्रथमा विभक्ति एक वचन के शब्द है और इन्हीं के यहाँ पर रामे का रामौ, बालके का बालकौ और इन सब का ये द्विवचन के रूप है। और रामे रामौ रामः, बालके बालकौ बालकाः, लता लते लताः, ये बहुवचन के शब्द है। तो ये प्रथमा विभक्ति के जितने भी शब्द है सभी के सभी प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं, तो प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ में जुड़ जाएंगे। आपको पता है प्रथम पुरुष की क्रिया पठती, पठता, पठन्ति है और मध्यम पुरुष की क्रिया पठसी, पठता, पठत। उत्तम पुरुष की क्रिया पठामी, पठाव, पठम। ये लट लकार है। तो यहाँ पर रामा पठती, राम पढ़ता है, बालक पठती, बालक पढ़ता है, लता पठती, लता पढ़ती है। हिंदी में क्या बोलते हैं? राम पढ़ता है, लता पढ़ती है। क्रिया से लिंग का पता चलता है, लेकिन यहाँ पर क्रिया से लिंग का पता नहीं चलता है, क्योंकि क्रिया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सेम रहती है। इसलिए यहां पर लता पठती, रामा पठती सेम रहेगा। स पठती, सा पठती, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। अयम पठती, यह पढ़ता है। दिनेश पठती, यज्ञदत्त पठती, गुरु पठती, नदी पठती, भवान पठती, भवती पठती। भवान यानी आप, भवती यानी आप। भवान यानी आप पढ़ते हो, भवान यानी आप पढ़ती हो, ये स्त्रीलिंग है। इसी तरह से द्विवचन की कर्ताओं को द्विवचन की क्रिया से जोड़ते हैं प्रथम पुरुष में। बालको पढ़ता है, बालको, लते पढ़ता है, बालिके पढ़ता है, तौ पढ़ता है, ते पढ़ता है, इमौ पढ़ता है, दिनेशौ पढ़ता है, यज्ञदत्तौ पढ़ता है, गुरु, ये गुरु गुरु गुरुवे पढ़ता है, नद्यो पढ़ता है, भवन्तौ पढ़ता है, भवत्यौ पढ़ता है। फिर बहुवचन के साथ में बहुवचन की क्रिया रामाः पठन्ति, बालकाः पठन्ति, लताः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, ते पठन्ति, ताः पठन्ति, इमे पठन्ति, दिनेशाः पठन्ति, यज्ञदत्तः पठन्ति, गुरुः पठन्ति, नद्यः पठन्ति, भवन्तः पठन्ति और भवत्यः पठन्ति। यहाँ पर जो ये सर्किल के अंदर है ते पठता है, ते पठन्ति, तो स तौ ते, सा ते तः, ये आपको पता है क्योंकि शब्द रूप आप पहले याद कर चुके हैं। बिना शब्द रूप याद किए आपको ये समझना मुश्किल होगा, इसलिए पहले शब्द रूप क्लियर करें। उसके भी 4 वीडियो हमारे YouTube चैनल पे चढ़ाए हुए हैं। स तौ ते, ते का मतलब वे सभी, स्त्रीलिंग में सा ते ता, ते का मतलब वे दोनों। तो यहाँ पर इसका मतलब वे दोनों और इसका मतलब वे सभी। बच्चे पूछते हैं कि सर ये ऐसे कैसे, इसका कैसे पता चलेगा ते यानी वे सभी होता है या फिर ते यानी वे दोनों होता है स्त्रीलिंग में।
उसका पता चलेगा क्रिया से। ते के बाद पढ़ता लिखा है, इसका मतलब ये द्विवचन है, स्त्रीलिंग है, वे दोनों पढ़ती है। और ते के बाद पठंती लिखा है, ते के बाद क्रिया क्या लिखी हुई है, बहुवचन की, तो वहां पर वो पुल्लिंग का होता है, वे सभी पढ़ते हैं। आया समझ में? अब ये तो आपके हो गया लट लकार का। उसी तरह से आपके दृढ़ लकार में चलते हैं। रामा पठेष्यति, भवती पठेष्यति, रामा से लेकर भवती तक पूरे के पूरे आ जाएंगे। देखो रामा भवती, रामा टिक 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 भवती, रामा पठेष्यति, भवती पठेष्यति, राम पढ़ेगा, आप पढ़ोगी, ठीक है ना। रामो पठेष्यतः, भवत्यो पठेष्यते, रामो से लगाकर द्विवचन, दृढ़ लकार की भी द्विवचन की क्रिया आ रही है। दो राम पढ़ेंगे, आप दोनों पढ़ोगी। रामः पठिष्यन्ति, सभी राम पढ़ेंगे, भवत्यः पठिष्यन्ति, ये आपके दृढ़ लकार हो गया। उसके बाद में आता है भूतकाल, ठीक है ना, प्रथम पुरुष का भूतकाल। रामा अपठत, राम ने पढ़ा, भवती अपठत, आपने पढ़ा, क्योंकि सभी कर्ताओं के साथ में एक ही क्रिया जुड़ती है। रामो अपठताम, दो राम ने पढ़ा, भवत्यो अपठताम, आप दोनों ने पढ़ा। रामा अपठन, सभी राम ने पढ़ा, भवत्य अपठन, आप सभी ने पढ़ा। राम पठेत, राम पढ़ना चाहिए, भवती पठेत, आपको पढ़ना चाहिए। रामो पठेताम, दो राम को पढ़ना चाहिए, भवत्यो पठेताम, आप दोनों को पढ़ना चाहिए। रामः पठेयु, सभी राम को पढ़ना चाहिए, भवत्यः पठेयु, आप सभी को पढ़ना चाहिए। ये कौन सा लकार है, ये विधिलिंग लकार है। फिर आता है लोट लकार, रामः पठतु, राम पढ़े, ऑर्डर दिया जाता है, अप्सरों की भाषा, भवती पठतु, आप पढ़ें, आप पढ़े, ऑर्डर। रामो पठताम, दो राम पढ़े, भवत्यो पठताम, आप दोनों पढ़े। रामः पठन्तु, सभी राम पढ़े, भवत्य पठतु, आप दोनों, आप सभी पढ़ें। अब ये तो आपके प्रथम पुरुष के कर्ता होगी। अब मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष के देख लेते हैं। पहले मध्यम पुरुष के, त्वं पठसी, त्वं के साथ हमेशा पठसी लगता है। मध्यम पुरुष की, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का कर्ता हमेशा त्वं होता है। तो त्वं के कुल मिलाकर कितनी क्रियाएं होगी, 5। त्वं पठसी, त्वं पठिष्यसि, त्वं अपठ, त्वं पठे, त्वं पठ। एक धातु के अंदर 5 क्रियाओं का धनी कौन है, त्वं। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ोगी, त्वं अपठ है, तुमने पढ़ा, त्वं पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वं पठ, तुम पढ़ो। फिर युवाम पठत, तुम दोनों, ये पठत है ना बीच वाला, मिड साइड वाला, 9 शब्द के बीच में जो है ना, वो हमेशा उसके युवाम करता होता है, चाहे वो दृढ़ लकार का हो, लंग लकार का, विधिलिंग लकार का या लोट लकार का। युवाम पठत, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठिष्यत, तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम अपठतम, तुम दोनों पढ़े थे, युवाम पठितम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। फिर युयम के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया आती है। युयम पठत, युयम पठत यानी तुम सभी पढ़ते हो, और युयम पठिष्यत यानी तुम सभी पढ़ोगे। युयम अपठत यानी तुम सभी पढ़े थे, युयम पठेत यानी तुम सभी पढ़ने चाहिए, और युयम पठत यानी तुम सभी पढ़ो। अब उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के अंदर अहम आवाम वयम आता है हमेशा। उत्तम पुरुष की क्रियाओं के साथ, उत्तम पुरुष के धातु रूप के साथ हमेशा अहम आवाम वयम नाम के कर्ता आते हैं। अहम पठामी, पठामी उत्तम पुरुष एक वचन है, मैं पढ़ता हूं। अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। अहम अपठम, मैं पढ़ा था। अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। अहम पठानी, मैं पढ़ूं, खुद को ऑर्डर दिया। आवाम पठावे, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठिष्यावे, हम दोनों पढ़ेंगे। आवाम अपठाव यानी हम दोनों पढ़े थे। आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। आवाम पठाव यानी हम दोनों पढ़े। वयम पठाम, हम सभी पढ़ते हैं। वयम पठिष्यामः, हम सभी पढ़ेंगे। वयम अपठाम यानी हम सभी पढ़े थे। वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। वयम पठाम यानी हम सभी पढ़े, चलो पढ़े। यहां एक मिस्ट्री है, क्या है? आवाम, 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 इस आवाम के मैं हलंत है। आवाम अनुस्वार, अनुस्वार। यहां दूसरी लाइन में सबके अंदर युवाम, अहम, त्वं, युवाम, युजम, अहम, आवाम, वयम, सबके मैं हलंत है। बाकी सबके अनुस्वार क्यों है? उसका क्या रीजन है? उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अगर व्यंजन आता है तो वहां पर अनुस्वार आता है।
बाद वाले शब्द का पहला अक्षर है। यहां पर बाद वाला शब्द क्या है? पठामी। तो यहां व्यंजन है, इसलिए यहां पर अनुस्वार आया है। और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अगर स्वर होता है तो क्या आता है? महल। इसलिए अपठम में अस्वर है, इसलिए इस सब के अंदर महलंत आया है। कोई भी कहीं पर भी, केवल धातु रूप में नहीं, संस्कृत की पुस्तक पूरी की पूरी देख लो। किसी किसी को पूछते हैं बच्चे तो वो कहते हैं कि मैं लिखो या अनुस्वार लिखो, क्या फर्क पड़ता है? जानकारी नहीं है। ये बहुत अच्छी जानकारी है कि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर होता है तो मैं हलंत आता है, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन होता है तो अनुस्वार होता है। एक बार फिर से आपको एक थोड़ी सी पीडीएफ बता देते हैं। इसमें पठ धातु पठना क्रिया है, लट लकार है। पठती पठते पठंती, पठसी पठते पठते, पठामी पठाओ पठम। लोट लकार है, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठम। और उसके बाद में आपका लिट लकार है, पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यते पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। फिर आपका लंग लकार भूतकाल अपठत अपठनाम अपठन अपठ अपठम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। पठे ये विधिलिंग लकार, पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठे पठेम। ध्यान रहे, इसको इस तरीके से लट लकार याद करके लोट लकार याद करो। पठते पठते पठंते पठसी पठते पठते पठामी पठाओ पठाम। लोट लकार में पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। और उसके बाद में आपका दृढ़ लकार है, जो दृढ़ लकार लट लकार जैसा ही है। पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। फिर लंग लकार अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। विधिलिंग लकार पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेय पठेत। इस तरीके से आपको ये पक्के याद होने चाहिए, नहीं तो आगे मैं आपको एक पीडीएफ बताऊंगा, एक नया नोट्स बताऊंगा, उसमें बहुत सारी धातुएं हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। समानता क्या है? लट लकार और लिट लकार अलग से याद कर लो। उसके बाद में लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। इसमें आपके देखो ताम तम ताम तम देख रहे हो, पठताम पठतम अपठताम अपठतम पठेताम पठेतम, सब में ताम तम ताम तम इस तरीके से। फिर मध्यम पुरुष बहुवचन में पठत कोई हलंत नहीं, अपठत कोई हलंत नहीं, पठेत कोई हलंत नहीं, ठीक है ना। यहाँ हलंत नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, समानता है। पठाम पठाव कोई हलंत विसर्ग नहीं, पठाम कोई हलंत विसर्ग नहीं, अपठाव कोई हलंत विसर्ग नहीं, अपठाम कोई हलंत विसर्ग नहीं, पठेव कोई हलंत विसर्ग नहीं, पठेम कोई हलंत विसर्ग नहीं। यानी यहाँ पर कोई हलंत विसर्ग नहीं, यहाँ 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 कोई हलंत विसर्ग नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपठम में हलंत है, पठेयम में हलंत है, ठीक है ना। यहाँ पठानी पठामी की तरह उसकी समानता उसमें, यहाँ विसर्ग है तो यहाँ भी विसर्ग है, और यहाँ पर विसर्ग नहीं है क्योंकि लोट लकार में कोई विसर्ग नहीं होता है। ये पिछले वीडियो में भी विस्तार से समझाया था। अब इसके अंदर मैंने कर्ता भी लिखे हैं रेड में। बाल का पठती बाल को पठते बाल का पठंती, स्वयं पठसी युवा पठता यूयम पठती। यानी मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ में हमेशा स्वयं युवाम यूयम अहम आवाम वयम। उत्तम पुरुष की क्रिया में स्वयं युवाम यूयम अहम आवाम वयम, स्वयं युवाम यूयम अहम आवाम वयम, स्वयं युवाम यूयम अहम आवाम वयम, स्वयं युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ये आपके मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता फिक्स होते हैं, लेकिन प्रथम पुरुष के अनाप शनाप होते हैं। बाल के बाल को बाल का, दिनेश है दिनेशो दिनेशा, सा ते ताहा सै तौ ते, बालिका बालिको बालिका। इस तरीके से प्रथम पुरुष की क्रियाएं अनाप शनाप है, इसलिए अपन को इसमें कर्ता को भी समझना है, क्रिया को भी समझना है, और पांचों लकारों के 45 शब्दों को अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि आगे आपके जो भी धातुएं चेंज होगी तो वहां पर वो प्रैक्टिस के लिए होगी। केवल पठ धातु का आपको पूरा पूरा पक्का याद हो गया तो दूसरी धातुओं में आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद रफ कॉपी में लिख करके खुद का टेस्ट लेंगे, हलंत विसर्ग कहां गलती हुई है खुद को पता चलेगा। अब यहां पर आपको यह समझा जा रहा है कि धातुएं कितने प्रकार की होती हैं। धातुएं 3 प्रकार, 2 प्रकार की विशेष रूप से परस्मैपदी और आत्मनेपदी, और कुछ धातुएं होती है उभयपदी। उभयपदी का मतलब होता है कि वो परस्मैपदी भी होती है आत्मनेपदी। परस्मैपदी कौन सी? पठ का मतलब पढ़ना, उसके जैसा रूप चलता है इन सभी का। पठ यानी पढ़ना, वध यानी बोलना, गम यानी जाना, हस यानी हंसना, अस यानी होना, हन यानी मारना, पच यानी पकाना, रक्ष यानी रक्षा करना, दृश्य यानी देखना, स्था यानी
बैठना, वस यानी रहना, क्री यानी करना, ज्ञा यानी जानना, भक्ष यानी खाना, दा यानी देना, यच यानी देना, लिख यानी लिखना, जी यानी जीतना, कथ यानी कहना, मिल यानी मिलना, चुर यानी चुराना, क्रुत यानी क्रोध करना, नश यानी नष्ट करना, नृत्य यानी नाचना, इच्छा इश्क यानी इच्छा करना, पृच्छ यानी पूछना, चिंत यानी चिंता करना। यहाँ पर ये डबल स्टार है, दृश्य और स्था। ये दृश्य का जब रूप चलता है तो ये बन जाती है पश्य, पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति, और स्था का तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति। परंतु याद रहे दृढ़ लकार में सेम ही रहेगा, दृक्ष्यति, दृक्ष्यते, दृक्ष्यन्ति। इस तरीके से इसका रूप दृढ़ लकार में यानी भविष्य काल में चेंज नहीं होगा, बाकी सब में चेंज होगा। आपको ये पता चला। अब यहाँ पर अस धातु और क्री धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगले पीडीएफ में, अगले नोट्स में आपको बता रहे हैं। फिर आत्मनेपदी धातुएं, सेव आत्मनेपदी का रूप पांचों लकारों में चलते हैं, इसके भी पांचों लकारों में चलते हैं, लेकिन इसका रूप इसका सबका एक जैसा चलता है और इसका सबका एक जैसा चलता है, लेकिन इसका इसके जैसा नहीं चलता है। हाँ, शेव सेवा करना, लब प्राप्त करना, शी सोना, रुच रुच यानी अच्छा लगना, लब यानी प्राप्त करना, वर्त यानी होना या है, मुद यानी प्रसन्न होना, भाष यानी बोलना, याच यानी मांगना। ये अब उभयपदी, नी यानी ले जाना, ह्री यानी हरण करना, भज यानी भजना, पच यानी पकाना। तो यहाँ पर आपके नी नयति नयते नयति नयते नयंती नयते नयते नयंती, हरती हरते हरंती, हरते हरेते हरंते, भजती भजते भजंती, भजते भजेते भजंते, पचती पचते पचंती, पचते पचेते पचंते। इस प्रकार से आपके ये दोनों में चलती है। उभयपदी यानी परस्मैपदी में भी चलती है और आत्मनेपदी में भी चलती है। अब यहां पर आत्मनेपदी के रूप को बताते हैं। आत्मनेपदी रूप कैसा चलता है, क्योंकि परस्मैपदी का तो अपन ने देख लिया, परस्मैपदी पट्टी पटता पटती। अब यहां पर आत्मनेपदी लब धातु है, लबते लबेते लबनते, लब से लभे थे, लबते लभे लबावे लबामय, ये लट लकार है। पटती पटता पठंती के जैसा है, लट लकार है। लबते कवि ही लबते, कवि प्राप्त करता है, कवि लबते लभे थे, दो कवि प्राप्त करते हैं, कवयः लबन्ते, सभी कवि प्राप्त करते हैं। त्वं लभसे तुम प्राप्त करते हो, युवाम लभते तुम दोनों प्राप्त करते हो, युवम लभत्वे तुम सभी प्राप्त करते हो। अहम लभे मैं प्राप्त करता हूं, आवाम लबावहे मैं हम दोनों प्राप्त करते हैं, वयम लबावहे हम सभी प्राप्त करते हैं। तो ये आपका लट लकार है, प्योर लट लकार यानी वर्तमान काल। इसमें किसी तरह के कोई भी अलग लकार नहीं है। उसके बाद में लोट लकार, शिष्य लभताम, शिष्यो लभेताम, लभताम लभेताम, लबनताम, लभस्व लभेताम, लभत्वम, लभे लबावै, लभै लबावहि लबावमि। यहाँ पर त्वं युवाम अहम आवाम सेम रहता है, ठीक है ना। आत्मनेपदी और परस्मैपदी में यहाँ पर कर्ता चेंज नहीं होता है। त्वं युवाम युम मध्य पुरुष में रहता है और अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष में रहता है, चाहे कहीं पर भी चले जाते हैं। फिर दृढ़ लकार, लपस्यते लपस्यते लपस्यन्ते, लपस्यसे लपस्यते, लपस्यत्वे लपस्ये, लपस्यावहे लपस्यामहे। फिर लंग लकार भूतकाल, अलबत अलबेताम अलबंत, अलबथा अलबेथाम अलबध्वम, अलभे अलबावहि अलबामयि। विधिलिंग लकार, लभेत लभेता लभेत लभेयाताम लभेरन, लभेयथा लभेथा लभेयाथाम लभेत्वम, लभे लबा लभेवहि लभेमयि। लभेत लभेयाताम लभेरन, लभेथा लभेयाथाम लभेत्वम, लभे लभेवहि लभेमयि। ठीक है। अब आपके कक्षा 6 से 10 तक आत्मनेपदी में केवल लट लकार है और रीड और टेट में भी केवल लट लकार है। और ये क्यों है आपको मालूम? ये आपके वाच्य टॉपिक आएगा, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है ना, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, उसमें आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत काम आएगा। इसलिए आपको केवल लबते लबेते लबनते, लब से लबते लबत्वे, लबे लबावै लबामय, इसका आप किसी में भी चेंज करना पड़े। पठती का करना चलेगा, पठ्यते पठ्यते पठन्ते, पठ्यसे पठ्यते, पठ्यत्वे पठ्ये, पठ्यावै पठ्यामय। इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा। अब दोनों की थोड़ी सी तुलना कर देते हैं। परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं के एक एक उदाहरण आपको दे दिए हैं। ये परस्मैपदी का भू धातु का भवती भवती भवते भवंती प्रथम पुरुष, भवसी भवते भवते
भवामी भवा भवामी। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष मैंने अभी तक नहीं लिखे थे, इसलिए आपको दिखाने के लिए। ऊपर से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो। ये आपका प्रश्नेपदी भू धातु का रूप पांचों लकारों में हलंत विसर्ग का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा हुआ है। और लोट लकार में भवतु की जगह भवतात भी आ सकता है, भव की जगह भवतात भी आ सकता है। ये दो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज है। और उसके बाद में याच धातु, याच यानी मांगना, याचते, याचेते, याचनते, याचसे, याचेते, याचत्वे, याचे, याचा वही, याचा मई। इस तरीके से आपके आत्मेपदी और परस्मैपदी में दोनों में बताया। परस्मैपदी में आपको पांचों लकार याद करने हैं, आत्मेपदी में केवल आपको लट लकार का रूप याद करना है। अब पीछे मैंने कहा था कि अस धातु और क्री धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर दोनों आपको बता देते हैं। अस यानी होना, ये इज आर एम है, ठीक है ना, डू डज है ना। संस्कृत की डू डज है, इंग्लिश में डू डज कितना काम आता है, इज आर एम है। उसी तरह से अस्ति स्तः संति, असि स्तः स्तः, अश्मि श्व अश्मय, आसित आस्तम आसन, आसी आस्तम आशम आश्वे आस्मे। और लिट लकार में भू धातु की तरह चलता, भविष्यति, भविष्यते, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामि। लोट लकार आज्ञार्थ में अस्तु स्तम संतु, एति स्तम असानि असाव असान। विधिलिंग लकार प्रेरणार्थम गए, स्यात् स्याताम स्यु, स्या स्यातम स्यात्, श्याम श्याव श्याम, हलंत विसर्ग आप देख लेना। उसके बाद में क्री धातु है, करोति कुरुते कुर्वन्ति, करोति करोते करोति करोन्ति, ऐसे नहीं चलता है। करोति कुरुते कुर्वन्ति, करोषि कुरुते करोति, कुर्वः कुर्मः, कुर्वः कुर्मः। लट लकार देखो इसका नजारा, ठीक है ना। करोसी में 66 कोण वाला होता है, बाकी सब में सड़क वाला होता है। भूतकाल में देखो अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोत अकरोताम नहीं होता, अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुरुत अकर्वम अकुर्व अकुर्म, ठीक है ना। विसर्ग नहीं है यहाँ पर। लिट लकार में तो सिंपल ही है, करिष्यति, करिष्यत है, करिष्यन्ति। इधर करोति कुरुत है, तो इधर करिष्यति कुरुष्यति नहीं है, ठीक है ना। ये लिट लकार में सेम रहेगा, यहाँ पर लिट लकार में चेंज हो रहा है। करिष्यति, करिष्यत है, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामि। लोट लकार करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरु, कर्वाणि करवाव करवाम, कर्वाणि करवाव करवाम, ठीक है ना। ये एक एक शब्द आपके पाठों में आएंगे। जब आप कोई भी पाठ पढ़ेंगे तो बीच में उसका मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा। इसके बिना पाठों को पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता है, और इससे पाठ पढ़ते हैं तो पाठ पढ़ने में बहुत आनंद आता है। विधिलिंग लकार कुरियात कुरियाताम कुरियु, कुरिया कुरियातम कुरियात, कुरियाम कुरियाव कुरियाम, यानी शब्द रूप और धातु रूप के बिना संस्कृत के किसी भी लेसन को पढ़ने में आनंद नहीं आता। और शब्द रूप और धातु रूप पता होता है तो एक छोटे से पाठ को पढ़ने में अपन 2 घंटे लगा देते हैं, वहां पर पूरी व्याकरण का अपन नॉलेज करते हैं। हम किसी भी पाठ को ऐसे ही पढ़ाते हैं व्याकरण के अनुसार, और बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द पर व्याकरण बताते हैं। तो हमारे YouTube चैनल पर पाठों को भी 6ठी से 10वीं तक पढ़ाए गए हैं, आप उनको अच्छे तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो। अब हमको आपको एक ऐसा नोट्स बताने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी धातुएं हैं, उनके रूप कैसे चलते हैं, केवल एक एक शब्द आपको बताया जा रहा है। क्योंकि आपने पट धातु का याद कर लिया तो बाकी वाले आप अपने आप कर सकते हो। तो यहाँ पर पट धातु के समान चलने वाली धातुएं वदति, वदिष्यति, अवदत, वदतु, वदेत। मतलब वदति लट लकार का, वदिष्यति लिट लकार का, अवदत लंग लकार भूतकाल का, वदतु लोट लकार का, और वदेत आपके विधिलिंग लकार का। इसका अर्थ होता है कहना। गम गमिष्यति, गच्छति गमिष्यति, अगच्छत गच्छतु, गच्छेत जाना। हस हस्ति हसिष्यति, अहसत हस्तु हसेत, अर्थ है हंसना। भू भवति भविष्यति, अभवत भवतु भवेत, होना अर्थ है। खाद खादति खादिष्यति, अखादत खादतु खादेत, और इसका अर्थ होता है खाना। नम नमति नमिष्यति, अनमत नमतु नमेत, इसका अर्थ होता है नमस्कार करना। नी ले जाना। नयति नेष्यति, इधर नेष्यति अलग है, ठीक है ना, ये चेंज है। अनयत नयतु नयत, ले जाना। ह्री हरति हरिष्यति, अहरत हरतु हरे, हरण करना। आपको इसमें बोरिंग नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर केवल प्रैक्टिस चल रही है। और आपने पट धातु का एक का लकार याद कर लिया तो बाकी वाले आपके लिए सहज हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस के लिए, इसमें आप प्रैक्टिस करें तो आपके पक्के याद हो जाएंगे, नहीं तो कच्चे याद होंगे। कच्चे का मतलब आप बार बार भूलेंगे, अटकेंगे। नहीं तो आप बहुत सारे धातुओं पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छे से
आपको याद हो जाएगा। करोति, करोति, करिष्यति, अकरोत, करोतु, कुर्यात। कुर्यात अलग से है, करना अर्थ होता है। पश्यति, दृक्ष्यति, अपश्यत, पश्यतु, पश्येत, देखना। कृत्यति, क्रोध्यति, अकृत्यत, कृत्यतु, कृत्येत, क्रोध करना। चल, चलति, चलिष्यति, अचलत, चलतु, चलेत, चलना। तप, तपति, तपस्यति, अतपत, तपतु, तपेत, तपना। कथयति, कथयिष्यति, अकथयत, कथयतु, कथयेत, कहना। देखो कथ का मतलब कथती नहीं होता है, कथयति, ये चुरियादी गण है, ठीक है ना। शुरुआत में कल जो इससे पहले अपन ने वीडियो बताया था, उस वीडियो में अपन ने 10 गण बताए थे, उसमें से ये चुरियादी गण है, जिसके अंदर कथयति, कथयिष्यति, कथयत, अकथयत, कथयतु, कथयेत, कहना। दंड ये भी उसी का है। दंडयति, दंडयिष्यति, अदंडयत, दंडयतु, दंडयेत, दंड देना। उसके बाद में गण, गणयति, गणयिष्यति, अगणयत, गणयतु, गणयेत, गिनना। अब भिन्न भिन्न रूपों में चलने वाली धातु में अस्ति, भविष्यति, आसीत, अस्तु, स्यात्, दा, ददाति, अददात, ये आपके भूतकाल का है। दास्यति, ये आपके लृट लकार का है। ददात, दत्यात्, हन धातु, हंति, हनिष्यति, अहन, हंतु, हन्यात्। इन सभी के रूप आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि किसी भी बुक्स में मिल जाते हैं। यहाँ यूट्यूब में इतना नहीं होता है, यहाँ पर केवल मोटिवेशन होता है। हंति, हनिष्यति, अहन, हंतु, हन्यात्। शक्नोति, शक्ष्यति, अशक्नोत, शक्नोतु, शक्नुया, विधिलिंग लकार, लोट लकार, भूतकाल, और शक्ष्यति, दृढ़ लकार। पृच्छति, प्रक्ष्यति, अपृच्छत, पृच्छतु, पृच्छेत। नृत्यति, नर्तिष्यति, अनृत्यत, नृत्यतु, नृत्येत। क्या, जानाति, ज्ञास्यति, अजानात, जानातु, जानियात, जानियात। आप, आपनोति, आपस्यति, आपनोत, आपनोतु, आपनुताम। क्रीणाति, क्रेष्यति, क्रीणात, अक्रीणात, क्रीणातु, क्रीणीयात। स्पृश्यति, 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 स्पृक्ष्यति, अस्पृशत, स्पृशतु, स्पृशेत। अद, अत्ति, आदत, अत्स्यति, अत्तु, अद्यात। ब्रू, ब्रवीति, वक्ष्यति, अब्रवीत, ब्रवीतु, ब्रूयात। दु, दोक्ति, अधोक, दोक्ष्यति, अधोक भूतकाल का है, दोक्ष्यति दृढ़ लकार का है। दो, दुयात। इसके अर्थ बता दो। अस यानी होना, दा यानी देना, हन यानी मारना, शक यानी सकना, कैन डू। पृच्छ यानी पूछना, नृत्य यानी नाचना, ज्ञा यानी जानना, आप यानी आपनोति प्राप्त करना, क्री खरीदना, स्पर्श स्पर्श करना, अद यानी खाना, ब्रू यानी बोलना, दुह यानी दुहना। अब मैं आपको अंतिम रूप से एक पीडीएफ और दिखा देता हूं, उसके बाद में आपकी धातु रूप विराम हो जाएगा। यह आपकी पीडीएफ है, इसके अंदर बहुत सारी धातुएं दी हैं, तो इसको जूम करके थोड़ा देख लेते हैं। कुछ धातुएं हैं, उनका फिर से एक बार अध्ययन कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण धातुओं का संक्षिप्त रूप है, 5 लकारों में प्रथम पुरुष एक वचन में, केवल स्टार्टिंग वर्ड। धातु और उसका अर्थ, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और नृट लकार। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका बाद में भी ज्ञान कर सकते हो। वद यानी बोलना, वदति, वदतु, अवदत, वदेत, वदिष्यति। ग्रह यानी जिग्र, जिग्र में रूप चलता है सूंघना, ठीक है ना। घ्रा का मतलब सूंघना। जिग्रति, जिग्रतु, अजिग्रत, जिग्रेत, घ्राष्यति। स्मृ यानी स्मर, याद करना। स्मरति, स्मरतु, अस्मरत, स्मरेत, स्मरिष्यति। जीव यानी जीना, जीवति, जीवतु, अजीवत, जीवेत, जीविष्यति। क्रीड यानी खेलना, क्रीडतु, क्रीडति, क्रीडतु, अक्रीडत, क्रीडेत, क्रीडिष्यति। जीव, जय, जीतना, जयति, जयतु, अजयत, जयेत, जयष्यति। तेज यानी छोड़ना, त्यजति, त्यजतु, त्यजत, त्यजेत, त्यक्ष्यति। ये आपके अलग से है, ये भी अलग से है। उसके बाद में भक्ष्य यानी खाना, भक्ष्यति, भक्ष्यतु, अभक्ष्यत, भक्ष्येत, भक्षिष्यति। नम यानी झुकना, नमति, नमतु, अनमत, नमेत, नमश, नंस्यति। नंस्यति होता है, ठीक है ना, न के ऊपर बिंदी होती है, नंस्यति। उसके बाद में खन यानी खोदना, खनति, खनतु, अखनत, खनेत, खनिष्यति। उसके बाद में आता है गई, गाय मतलब गाना, गायति, गायतु, अगायत, गायेत, गायष्यति। त्रि मतलब तैरना, तरति, तरतु, अतरत, तरेत, तरिष्यति। अस यानी होना, अस्ति, अस्तु, आशित, स्यात्, भविष्यति। बी यानी डरना, बिभेद, बिभेतु, अबिबत, बिबियात, भेष्यति। इसका अलग से है।
दा यानी देना, ददाति ददातु, अददात दद्यात दास्यति, अभी पीछे और भी देखा था। धा यानी धारण करना, ददाति ददातु, अददात दद्यात दास्यति, आप यानी प्राप्त करना, आपनोति आपनोतु, आपनोत आपनुयत आपस्यति, लिख यानी लिखना, लिखते लिखतु, अलिखत लिखेत लेक्ष्यति, तन यानी फैलना, तनोति तनोतु, एतनोत तनुयात तनिष्यति, क्री यानी खरीदना, क्रीणाति क्रीणातु, अक्रीणात क्रीणियात क्रेष्यति, चिंत यानी सोचना, चिंत्यति चिंत्यतु, अचिंत्यत चिंत्येत चिंतयिष्यति। चिंत हो गया था आपका। चिंत के बाद में अर्ज, अर्ज यानी अर्जित करना, अर्जति अर्जतु, आर्जत अर्जेत अर्जिष्यति, फिर इश यानी चाहना, इच्छति इच्छतु, एच्छत इच्छेत ऐस्यति, ये ऐच्छत ये ऐस्यति, इधर ऐ। क्षाल यानी धोना, क्षाल्यति क्षाल्यतु, अक्षाल्यत क्षाल्येत क्षाल्यिष्यति, कूज यानी कूकना, कूजना, कूजति कूजतु, अकूजत कूजेत कूजिष्यति, कृष यानी खींचना, कृषति कृषतु, अकृषत कृषेत कृषिष्यति, कुप्य यानी क्रोध करना, कुप्यति कुप्यतु, अकुप्यत कुप्येत कोपिष्यति। उसके बाद में आता है खाद यानी खाना, खादति खादतु, अखादत खादेत खादिष्यति, चुर यानी चर यानी चलना, चरति चरतु, अचरत चरेत चरिष्यति, तुल यानी तोलना, तोल्यति तोल्यतु, अतोल्यत तोल्येत तोल्यष्यति, द्रुह यानी द्रोह करना, द्रुह्यति द्रुह्यतु, अद्रुह्यत द्रुह्येत द्रोह्यष्यति, धाव यानी दौड़ना, धावति धावतु, अधावत धावेत धाविष्यति, नश यानी नष्ट करना, नश्यति नश्यतु, अनश्यत नश्येत नश्यति, पाल यानी पालन करना, पालयति पालयतु, अपालयत पालयेत पालयिष्यति। उसके बाद में है पीड़ यानी दुख देना, पीड़यति पीड़यतु, पीड़यत पीड़येत पीड़यिष्यति। इस प्रकार से आप बाकी का अध्ययन कर सकते हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद जय भारत। आप हमारे सभी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। भगवान आप सभी का भला करें। छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।